हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। सो अब हम यहाँ पे पार्ट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स क्विकली गेट टू दी वीडियो। सो नाउ कमिंग टू पेज नंबर 53, लास्ट पेज से कंटिन्यू होता आ रहा है। आई रीड इट अगेन फॉर यू। बिसाइड जैसलमेर, अब जैसलमेर के अलावा मेनी प्लेसेस इन राजस्थान गेट वेरी लिटिल रेनफॉल। तो बहुत से ऐसे प्लेसेस है राजस्थान में जहाँ बहुत कम बारिश होती है। Here it rains for only 10 to 12 days in the entire year. पूरे साल में सिर्फ 10 से 12 दिन बारिश होती है. Sometimes not even that much. और कभी-कभी पूरे साल में इतनी बारिश भी नहीं होती. The rivers here do not have water in them all round the year. और पूरे साल वहाँ rivers में पानी नहीं होता. And yet most of the villages in this area did not have a shortage of water. लेकिन वो कह रहे हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे जो लोग है विलेजेस में रहते हैं उनको शॉर्टेज ऑफ वाटर नहीं होता. Why it is so? आगे हम पढ़ेंगे. People knew that every drop of water was precious. क्योंकि लोगों को पता था कि पानी की एक एक ड्रॉप जो है वो प्रीशियस होती है. Lakes and johads were made to collect these precious drops of water. So lakes बनाई गई थी और जहाज बनाए गए थे जिससे कि क्या हो सके, पानी को वो कलेक्ट कर सके. नाउ वाटर वाज एवरीवन्स नीड. पानी हर किसी को जरूरी चाहिए. बी इट ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग. सो बहुत चीजों के लिए वाटर इज रिक्वायर्ड. ये बहुत बेसिक सी चीज है जो हम सबको पता है. वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दी वर्क, बी इट अ बिजनेसमैन और अ लेबरर. तो सब मिलके वहां पे इस चीज के लिए वर्क करते, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो कोई लेबरर हो, क्योंकि पानी सबको चाहिए. Some water from the lake soaked into the ground and reached the well and बावडीज. बावडीज होता है स्टेप वेल. ये देखो मैंने पिक्चर भी इंसर्ट करी. बेसिकली यहाँ पे वेल तो सबको पता है क्या होता है, कुएं में से जैसे हम पानी निकालते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेप वेल तो उसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे स्टेप्स बने हुए. मीन्स आप यहाँ सीढ़ियां उतर के आराम से नीचे पानी तक पहुंच सकते हो. ठीक है, एक इस तरह का है और इस तरह का भी स्टेप वेल होता है. यहाँ पे भी देखो ये सारी स्टेप्स बनी हुई है. ठीक है, सो कहाँ गया? Some water from the lake soaked into the ground and reached the wells and bawdies in that area. So पानी जो रेन वाटर होता है वो वहां पे वेल्स वगैरह में कलेक्ट हो जाता है. The soil of the area also become wet and fertile. और उस एरिया की जो सॉइल होती है वो भी काफी फर्टाइल हो जाती है और गीली हो जाती है. Every house had a system to collect the rain water. और हर घर में रेन वाटर कलेक्ट करने का सिस्टम लगा होता है. लुक एट दिस पिक्चर. यहाँ पे आप पिक्चर में देखो क्या हो रहा है. यहाँ पे जैसे मान लो ये इनकी छत है, पानी जब आएगा तो छत पे ही गिरेगा. सो यहाँ से एक पाइप का कनेक्शन दिख रहा है आपको. तो ये जितना भी पानी छत पे कलेक्ट होगा ये सारा नीचे जाके कहाँ पे, नीचे इन्होंने एक सिस्टम लगा रखा है जहाँ पे वो कलेक्ट होता है. देन उनके घर से एक सिस्टम है जहाँ से वो बाल्टी डालते हैं और इसमें से पानी ले लेते हैं. तो यहाँ पे मतलब सारा उनका रेन वाटर कलेक्ट होता है. ठीक है, तो इस तरह का जो सिस्टम है वो हर घर में यूजुअली वहां पे देखने को मिलता है. How do you think the rainwater that falls on the roof will reach the underground tank? Underground tank draw the path. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे जो पानी कलेक्ट हो रहा है वो इस पाइप के थ्रू जा रहा है और यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है. एंड देन यहाँ पे जो लेडी है वो आराम से अपनी बकेट डाल के इसमें से पानी निकाल सकती है. तो ये उसका पाथ हो गया पानी का. ठीक है, नाउ हैव यू एवर सीन अ स्टेप वेल? तो क्या आपने कभी रियल लाइफ में स्टेप वेल देखा है? नाउ इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन. हो सकता है आपने देखा हो सकता है ना भी देखा हो. So look at the picture. Can you imagine by looking at the picture that the steps go down several story deep instead of drawing the water up the well from the well? अब यहाँ पे देखो उन्होंने पिक्चर इंसर्ट करी और वो बता रहे कि जो स्टेप्स हैं ये नीचे पानी तक जा रहे हैं. यूजुअली वेल में हम क्या देखते हैं कि एक वेल होता है उसमें बाल्टी डालते हैं पानी खींच लेते हैं. तो यहाँ पे सिस्टम क्या है कि instead of drawing the water up from the well, the people could go down the steps and reach the water. That is why they are called step wells. लोग यहाँ पे बाल्टी डाल के पानी को पुल अप करने की जगह लोग नीचे स्टेप्स उतर के पानी तक आराम से पहुंच सकते हैं, इसीलिए इसको स्टेप वेल्स कहा जाता है. ओके, सो दिस वाज पेज नंबर 53. लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पेज. सो नाउ कमिंग टू पेज नंबर 54. लेट्स रीड इट आउट. लॉन्ग अगो पीपल यूज्ड टू मेक लॉन्ग जर्नीज विद देयर caravans of animals and goods. People
felt it was a good thing to give water to thirsty travelers। अब यहाँ पे क्या वो बता रहे हैं कि पहले के लोग बहुत लॉन्ग लॉन्ग जर्नीज करते थे, अपने जो पूरा उनका ग्रुप ऑफ एनिमल्स है या गुड्स है उन सबके साथ उनको लॉन्ग जर्नीज करनी पड़ती थी, और लोगों को भी लगता था कि किसी को अगर कोई थर्स्टी ट्रेवलर है उसको पानी पिलाना बहुत अच्छी चीज होती है। Thus they build many beautiful step wells, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे स्टेप वेल्स बनाए थे ताकि कोई भी ऐसा ट्रेवलर होगा जो लॉन्ग जर्नी पे जा रहा है वो कहीं कभी भी रुक के वहां पे पानी उसको मिल सके। ठीक है, सो हैव यू एवर फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? इफ यस देन व्हाट वाज द रीजन फॉर इट? तो कभी कभी हमारे यहाँ पे भी ऐसा होता है, हम कहते हैं ना पानी नहीं आ रहा है, 1-2 दिन हो गए, या गंदा पानी आ रहा है, साफ पानी नहीं आ रहा, सो देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर समटाइम्स। सो yes, sometimes we face shortage of water in our area. This is due to the cut in supply of water by जल बोर्ड। so जो जल बोर्ड से पानी आता है वहां पे कभी कभी सप्लाई कट हो जाती है, तो इस वजह से शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाती है। Then talk to your grandmother or any elderly person, find out when they were of your age। तो हमें किसी भी अपने घर के बड़े से डिस्कस कर सकते हैं हम, from where did they get water for the हाउस हैज देयर बीन अ चेंज नाउ। तो वो लोग अपने डे टू डे लाइफ के लिए जो भी काम एक्टिविटीज के लिए पानी चाहिए होता तो वो कहाँ से पानी लाते थे? सो दे यूज टू गेट वाटर फ्रॉम वेल्स, बावडीज, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड हैंड पंप। तो उन्हें यहाँ से पानी लेके आना पड़ता था, बट नाउ वी गेट वाटर सप्लाइड बाय जल बोर्ड। सो हमें डायरेक्ट जल बोर्ड से पानी मिल जाता है, और फ्रॉम ट्यूबवेल्स, हैंड पंप्स। अभी ट्यूबवेल और हैंड पंप्स और ज्यादा कम हो चुके हैं, अब तो बस हमारे जो घर पे डायरेक्ट जल बोर्ड का पानी आता है वो होता है, या लोगों ने घर पे बोरिंग की जो मोटर्स लगा रखे हैं उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, वहां से आता है। ठीक है, सो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो। देन है व्हाट काइंड ऑफ वाटर अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर ट्रैवलर्स, फॉर एग्जांपल पियाऊ, मशक्स व्हिच इज लेदर बैग और एनी अदर। नाउ व्हाट डू पीपल डू अबाउट वाटर व्हेन दे ट्रैवल? सो पहले के टाइम में वाटर के क्या क्या अरेंजमेंट्स थे, जैसे जगह जगह पे प्याऊ लगा होता था, मीन से पूरा एक वो लगा होता था जहाँ पे कोई भी आके पानी पी सकता है। मशक्स होते थे, लेदर बैग्स होते थे, उसमें पानी लेके ट्रैवल कर सकते थे। या अब वो पूछ रहे हैं अब क्या होता है, जैसे अभी भी तो हम लोग भी तो ट्रैवल करते हैं। सो व्हाट डू वी डू टू गेट वाटर? सो फॉर ट्रैवलर्स देयर वर अरेंजमेंट ऑफ प्याऊ, मशक एटसेट्रा। नाउअडेज पीपल यूजुअली परचेज पैक ड्रिंकिंग वाटर और कैरी देयर ओन वाटर बॉटल। जो हम ट्रैवल करते हैं या तो हम अपनी वाटर बॉटल खुद लेके ट्रैवल करेंगे, या फिर मार्केट्स में आराम से हमें पैक्ड वाटर बॉटल्स मिल जाती हैं। ठीक है, सो नाउ उसके बाद है हमारे पास कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर। अब वाटर से रिलेटेड कुछ कस्टम्स की बात कर लेते हैं। इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स, धारास, स्टेपवेल्स एंड Nolas. Many customs and festivals are related to water. At some places, whenever lakes get filled up with rainwater, the people gather around the lake to celebrate. अभी भी कुछ जगहों पे ऐसा होता है जब लेक्स पूरी रेन वाटर से फुल हो जाती हैं तो लोग उसके अराउंड आके गैदर करते हैं एंड दे सेलिब्रेटेड। See the bride of Uttarakhand in this picture. So यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो। Here is a new bride and वो क्या कर रही है? She is offering prayers. So after getting married, she has come to the new village. She goes to the spring or the pond. In cities, one can see an interesting form of this custom. The new bride worships the tap in her home. Can we even imagine life without water? So यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि उत्तराखंड की एक न्यू ब्राइड है जो कि एक नए विलेज में आई है। सो वो जो वहाँ पे जो भी वहाँ पे पॉन्ड होता है, स्प्रिंग होता है, उसको ऑफरिंग्स देती है। इंडिया में भी एट मेनी प्लेसेस यू विल सी, मतलब अभी भी जहाँ जहाँ मॉडर्न अभी आ गए हैं तो वहाँ पे पॉन्ड्स और स्प्रिंग्स पे तो नहीं लिया जाता, बट टैप्स वगैरह को वर्शिप किया जाता है। ठीक है, बिकॉज वहां से पानी आता है। एंड लास्ट में उन्होंने बोला है can we imagine life without water? So obviously it is not possible. So no, water is essential for the survival of life. Okay, so this was page number 54. So now this was the end of part number 2. अब आज इसके आगे के जो भी pages हैं we'll continue that in the next video. part number 3 में continue करेंगे जिसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा. So I'll see you all again in the next video. Till then take care and bye bye.